बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास लास्ट लेक्चर में 19 लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम किए थे। आज हम चैप्टर 10 के थ्योरम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 के थ्योरम्स में आपको जो भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, आपने जो है वो डिस्कस कर लेनी है और थ्योरम्स को आपने अच्छे तरीके से करते जाना है, क्योंकि एक्सरसाइजें तो इंक्लूड नहीं है, तो आपने थ्योरम्स को अच्छे तरीके से करते जाना है और बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस, थ्योरम्स करने से पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो हमें थ्योरम्स के अंदर हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं इस चैप्टर का नेम जो है वो है टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल। तो पिछले जो हमारे पास थ्योरम्स हमने किए थे उसके अंदर हमने कार्ड्स को डिस्कस किया था और दूसरे नंबर पे हमारे पास आर्क्स को, डायमीटर को डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ टेंजेंट। टेंजेंट जो है वो क्या चीज़ होती है। तो मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी है, डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। किस तरीके से? लाइन विच टचेज द सर्कमफ्रेंस एट अ सिंगल पॉइंट ओनली। जो सर्कल के ऊपर किसी भी एक पॉइंट को छू कर गुजर जाती है, टच करके गुजर जाती है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है विद सेंटर ओ, एक हम लाइन यहाँ से ड्रा करेंगे, इसके किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से छू कर गुजर जाती है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ए बी जो यहाँ पर होगी इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। इसको क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। मैंने यहाँ पर भी डायग्राम बनाई हुई है। ये पॉइंट टी के ऊपर यहाँ ये लाइन जो है वो छू कर गुजर रही है और टेंजेंट की ये कंडीशन होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्कमफ्रेंस को एक ही पॉइंट के ऊपर मस करे, एक ही पॉइंट के ऊपर टच करे आउटर साइड से। अगर इनर साइड से, मतलब अगर ऐसे हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरीके से टच कर जाती है तो ये एक पॉइंट पे टच नहीं कर रही, ये यहाँ पर भी टच कर रही है, यहाँ पर भी टच कर रही है, तो ये टेंजेंट नहीं होगा। इसको बोलेंगे सीकेंट लाइन। अगर दो पॉइंट के ऊपर टच करके गुजर रही हो तो हमारे पास उसको बोलेंगे सीकेंट लाइन। और अगर सर्कमफ्रेंस को एक ही पॉइंट के ऊपर टच करके गुजर रही हो तो उसको बोलेंगे टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही पॉइंट के ऊपर टच करती है, तो इसकी वजह से आज टेंजेंट का जो हमारे पास थ्योरम है वो भी इसी तरीके का है कि हमने उसको प्रूव करना होगा कि जो ये वाली ए बी लाइन है, इस तरह से एक लाइन ड्रा करेंगे पॉइंट के ऊपर और हम उसको प्रूव करेंगे कि ये वाली लाइन जो है वो टेंजेंट है। और वो प्रूव करते हुए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो लाइन है वो सिर्फ एक पॉइंट को टच करके गुजरती है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करके गुजर रहा होता है। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हमारे पास इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा आप थोड़ा सा ऐड कर लें इसके अंदर, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? हमारे पास जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट टच कर रहा होता है, जिस पॉइंट में से टेंजेंट गुजर रहा होता है, ऐसे कह लें सर्कमफ्रेंस के ऊपर, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। और दूसरे लफ्जों में उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहा जा सकता है। उसका दूसरा नेम जो है वो उसको आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट, जो टी है पॉइंट, इसको आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहेंगे या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह सकते हैं। ये दो नेम यहाँ पर मैंने, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज आल्सो नोन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये थोड़ा सा उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर आपने इजाफा कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम नंबर 1, हमने इसका करना है और थ्योरम नंबर 3 करना है। तो थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। पहले अच्छे से आप थ्योरम की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका प्रूफ स्टार्ट कर देंगे। स्टेटमेंट हमारे पास है थ्योरम की, थ्योरम नंबर 1 की, इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट। अब व्हाट इज रेडियल सेगमेंट? अगर एक आपके पास सर्कल है, उसका जो रेडियस है, रेडियस ये वाला, इस रेडियस का जो ये टुकड़ा होता है, ये लाइन का, इसको सेगमेंट बोलते हैं हमारे पास। वैसे तो ये लाइन का एक सेगमेंट है, तो ये रेडियस है तो इसको रेडियल सेगमेंट बोलेंगे। इस तरीके से ये लाइन का जो टुकड़ा हमारे पास यहाँ पर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हमारे पास है? रेडियल सेगमेंट। वो कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट। एक रेडियल सेगमेंट के अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, फॉर एग्जांपल ए बी, मैं इसको नेम दे देता हूँ, ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड।
रेडियस के आउटर एंड के ऊपर आप परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा करें तो वो क्या होती है, वो लाइन को क्या कहेंगे, इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। तो फिर इस ए बी को हम क्या कह देंगे, ये एक टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर। ये जो ए बी है वो क्या है, एक टेंजेंट है इस गिवन सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो हमने आज जो हमारा थ्योरम है वो ये है कि हमने इस लाइन को प्रूव करना है कि ये क्या है, एक टेंजेंट लाइन है गिवन सर्कल के ऊपर। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाली लाइन सर्कमफेरेंस के ऊपर सिंगल पॉइंट को टच करके गुजर रही है, सिंगल पॉइंट में से गुजर रही है सर्कमफेरेंस के ऊपर। मतलब अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर गुजरेगी में से गुजरेगी तो वो हमारे पास टेंजेंट लाइन नहीं रह जाएगी बाय द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन के मुताबिक। तो जब हम इसको प्रूव कर लेंगे कि ये सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये वाली जो ए बी लाइन है वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। क्योंकि अगर किसी सर्कल के सिंगल पॉइंट को टच करके कोई लाइन गुजरती है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो गिवन के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट के हिसाब से जो गिवन में चीज़ें बन रही हैं वो क्या क्या चीज़ें। यहाँ पर डायग्राम है हमारे पास, मैंने डायग्राम ली हुई है, मैं यहाँ पे एक दफ़ा इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास, पहले सबसे पहले ये चीज़ गिवन दी हुई है हमें थ्योरम के अंदर, ये स्टेटमेंट के अंदर। अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ सी इज द रेडियल सेगमेंट। एक हमने सर्कल लिया जिसका जो हमारे पास सेंटर ओ है और ओ सी उसका रेडियस है, उसका रेडियल सेगमेंट जिसको वो बोल रहा है वो हमारे पास क्या है, ओ सी है। ये हमारे पास गिवन में था। एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। जो ए बी लाइन हमने ड्रा की है वो किसके परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ओ सी के परपेंडिकुलर ड्रा किया है एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी टू ओ सी एट पॉइंट सी। ठीक है ना, एट पॉइंट सी, यहाँ पर ये गिवन चीज़ है। अब हमने प्रूव क्या करना है, ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट सी। ये जो ए बी लाइन है इसको हमने प्रूव करवाना है कि ये क्या है, एक टेंजेंट है इस पॉइंट सी के ऊपर। तो ये कब प्रूव होगा, जब हम ये प्रूव करवा लेंगे कि ये सिर्फ सिंगल पॉइंट को टच करके गुजर रही है, ये वाली लाइन जो ए बी है। तो चलो देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, टेक एनी पॉइंट पी अदर देन सी ऑन ए बी। हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं ए बी के ऊपर जो कि सी से हटके है, जो सी से मतलब कोई मुख्तलिफ पॉइंट है, सी वाला पॉइंट नहीं है, कोई और पॉइंट है। हमने ये पॉइंट पी ले लिया और इस पॉइंट को मिला दिया ओ के साथ, ओ को ज्वाइन कर दिया पी के साथ, एंड ज्वाइन ओ विद पी। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में हमने लिख लिया। और प्रूफ की तरफ हम चलते हैं कि हमने प्रूफ किस तरीके से इसका करना है। अब अगर आप देखें तो गिवन के अंदर हमें दिया हुआ था ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। ए बी लाइन के ऊपर जो ओ सी है ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का। ये वाला दोनों इस ओ सी और ए बी के दरमियान जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर मतलब एंगल ए सी ओ, ये यहाँ पर कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री का। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, राइट ट्राइंगल ओ सी पी। ओ सी पी एक हमारे पास क्या बन गई, राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं इन राइट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सिंपल लिख लें। स्टेटमेंट्स और रीजंस हमने प्रूफ स्टार्ट कर दिया। इन ट्राइंगल ओ सी पी ट्राइंगल के अंदर एंगल जो हमारे पास पी सी ओ या ओ सी पी जो एंगल है, मेजरमेंट एंगल ओ सी पी, ये वाला एंगल, इसकी बात वो कर रहा है कि वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। क्योंकि गिवन के अंदर दिया हुआ था ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, ये हमें गिवन में दिया हुआ था। ओ सी और ए बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। ये हमने गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर रीजन दे दी और यहाँ पर लिख दिया कि ये एंगल 90 डिग्री का है। अब ये टोटल अगर हमारे पास इस तरीके से एक ट्राइंगल बनी हुई है और उसमें एक एंगल जो हमारे पास है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, अगर इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन जाएगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास बाकी जो दो एंगल होते हैं वो हमारे पास लेस देन 90 डिग्री रह जाएंगे, अक्यूट एंगल रह जाएंगे। लेस देन 90 डिग्री उनको, उनके नेम हम क्या लेंगे, अक्यूट एंगल्स। यहाँ पर अगर अक्यूट एंगल रह जाएंगे तो ये वाला अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल से लेस है, ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है। फिर इसी तरीके से हम प्रूव करवाएंगे कि ये वाली साइड छोटी है और ये वाली साइड बड़ी है।
देखते हैं आप कैसे आगे चलना है इसके स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट मैंने ये लिखा कि एंड मेजरमेंट एंगल ओ पी सी इज लेस देन, यहां पर एंगल इस तरह से कर लें और ये स्टेटमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। ये पहली एंगल की नोटेशन है, ओ पी सी, एंगल ओ पी सी। ओ पी सी कौन सा एंगल है? ओ पी सी, ये वाला एंगल इस एंगल से क्या है? लेस है, ये मैंने लिखा हुआ है। एंड मेजरमेंट एंगल ओ पी सी इज लेस देन 90 डिग्री, वो 90 डिग्री से छोटा है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था, वो उससे छोटा है। क्यों छोटा है? हमारे पास रीजन हमने क्या देनी है? अक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। ये हमारे पास अक्यूट एंगल है क्योंकि ये वाला अक्यूट एंगल है राइट ट्राइंगल का। राइट ट्राइंगल का अक्यूट एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये वाला हमने कह दिया कि 90 डिग्री से छोटा है। ये 90 से छोटा है तो हमारे पास इसकी मुखालिफ साइड जो है वो भी छोटी होगी, क्योंकि देखें इस 90 की सामने वाली साइड बड़ी होगी और ये छोटा एंगल है 90 से कम है, इसके सामने वाली साइड छोटी होगी। तो अब हम इस पे चलते हैं। मेजरमेंट ओ पी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ओ सी। जो ओ पी होगा वो बड़ा होगा, ओ पी जो साइड है ट्राइंगल की, जो ओ पी साइड है, ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड जो है वो अपोजिट साइड जो है वो हमारे पास हमेशा बड़ी होती है। ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बड़ा होता है उसके मुखालिफ साइड, जो मुखालिफ साइड पे साइड होती है हमारे पास, वो हमारे पास हमेशा ग्रेटर होती है दूसरी साइड से, छोटे एंगल्स वाली साइड से। तो यहाँ पर अब वो कह रहा है कि 90 के सामने वाली साइड जो है वो बड़ी होगी और ये वाली जो साइड है वो छोटी होगी क्योंकि ये एंगल 90 से छोटा है। ओ पी बड़ा होगा किससे? ओ सी से, ये हमने लिखा हुआ। मेजरमेंट ओ पी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ओ सी। यहाँ पर रीजन लिखी है, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड टू इट। ग्रेटर एंगल के अपोजिट वाली साइड्स जो हमारे पास हमेशा बड़ी होती हैं छोटे एंगल की निस्बत। नेक्स्ट हमारे पास अब हमने ये प्रूव क्या कर दिया है कि ये वाली साइड बड़ी है, ओ पी बड़ा है ओ सी से। अगर हम लेकर क्या चले थे? ओ सी हम लेकर चले थे रेडियस। क्या लेकर चले थे? रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम रेडियस से बड़ी कोई चीज लेंगे तो वो तो सर्कल से बाहर निकल जाएगी। ये पॉइंट अगर हम ओ सी, हम लेंथ कहते हैं कि वो बड़ी है ओ सी से, अगर ओ सी से ये ओ पी लेंथ बड़ी हो जाती है तो ये वाली लेंथ तो बाहर आ जाएगी, सर्कल से बाहर निकल जाएंगे हम। तो हमने लिखा दस P इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। जो पॉइंट P है वो बाहर चला जाएगा सर्कल से। अगर आप मतलब इस तरह से यहाँ पर सर्कल टच करके गुजर रहा था इस पॉइंट को और इधर से इस तरीके से लाइन हमारे पास गुजर रही थी, सॉरी ये थोड़ा सा इसको ही देख लें आप, ऊपर डायग्राम को, इस डायग्राम में देख लें। यहाँ पर ओ सी ये रेडियस था, रेडियस से अगर कोई चीज़ बड़ी होगी लेंथ में तो वो हमारे पास बाहर आ जाएगी सर्कल से। तो पॉइंट P जो है वो हमारे पास जो एंड पॉइंट होगा, ओ पी का जो एंड पॉइंट होगा सेगमेंट का, P पॉइंट, वो सर्कल से बाहर चला जाएगा क्योंकि रेडियस से बड़ा है। तो रेडियस से बड़ी चीज़ हमारे पास सर्कल से बाहर ही जाएगी ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे? हमने लिखा P इज़ अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो पॉइंट P जो है वो सर्कल से बाहर चला जाएगा। सिमिलरली ये तो हमने आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट लिया था P, इसी तरीके से वो कहता है कि आप जहां पे मर्जी ले लें ये वाला पॉइंट P, ए बी के ऊपर जहां पर मर्जी ले लें, ये पॉइंट हमेशा OC से बड़ा रहेगा, OC से बड़ा रहेगा। और जो भी पॉइंट OC से जो भी लेंथ बड़ी होगी, OC से जो भी सेगमेंट बड़ा होगा, वो सेगमेंट का जो आउटर पॉइंट होगा वो हमेशा सर्कल से बाहर निकल जाएगा। तो सर्कल से अगर बाहर निकलेगा तो हमने तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करना है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस को जो लाइन टच करके गुजरती है वो हमारे पास टेंजेंट होती है। तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर जो ए बी है वो सिर्फ टच कहाँ पर कर रहा है? सिर्फ सी के ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। हम असल में प्रूव करवाना चाह रहे थे कि ए बी सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करता है, ये चीज़ हमने प्रूव करवानी थी। तो इसलिए हमने लिया था कि ये हमारे पास P के ऊपर भी टच करके गुजर रहा है, हमने लेट कर लिया था कि ये हमारे पास है P के ऊपर भी टच कर रहा है और P जो है वो हमारे पास है, कोई भी पॉइंट हो सकता है सर्कमफ्रेंस के ऊपर। तो हमने ये पॉइंट P लिया था, लेकिन अब हमने प्रूव कर दिया कि ये जो पॉइंट P है वो सर्कल से बाहर है, आउटर साइड पे है। तो इस तरीके से कोई भी आप पॉइंट ले लें ए बी के ऊपर तो वो सारे ही बाहर प्रूव हो जाएंगे कि वो सर्कल से बाहर आ रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको प्रूव कर दिया कि ए बी इज़ द
टेंजेंट टू द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। जो ए बी लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कमफेरेंस को पॉइंट सी के ऊपर ही टच कर रही है, ये हमने प्रूव कर दिया। क्योंकि जो पी था वो तो बाहर था ना पॉइंट, ये पी पॉइंट है वो बाहर है, वो सर्कमफेरेंस के ऊपर नहीं है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर नहीं है। तो इसी तरीके से कोई भी पॉइंट ले लें आप इस ए बी के ऊपर, तो वो भी हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स बाहर आएंगे और सिर्फ टच करने वाला पॉइंट कौन सा होगा, सिर्फ पॉइंट सी होगा। और अगर ए बी सिर्फ एक पॉइंट को टच करके गुजर रहा है, सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को टच करके गुजर रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। तो फिर हम ए बी को क्या कह देंगे, टेंजेंट कह देंगे। तो हमने लास्ट पे लिखा हुआ है ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल। ए बी को हम टेंजेंट कहेंगे किस पॉइंट के ऊपर, सी के ऊपर, ठीक है, पॉइंट सी के ऊपर वो सिर्फ उसको टच करके गुजर रहा है। तो ये हमारे पास प्रूफ था आज का। और टेंजेंट की डेफिनेशन आपने कर लेनी है इसमें, सीकेंट की भी डेफिनेशन। सीकेंट की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, सीकेंट की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट की बजाय दो पॉइंट्स को टच करके गुजर जाता है, यहाँ पर भी टच कर जाता है, यहाँ पर भी टच कर जाती है ये लाइन, हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं और दो पॉइंट्स को टच कर जाती है, यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लें, यहाँ पे जो है वो ड्रा कर लें आप, इस पॉइंट को भी टच करेंगे, इस पॉइंट को भी टच करेंगे। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर जाती है सर्कमफेरेंस को कोई लाइन, तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन। और अगर सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करती है कोई लाइन हमारे पास, सर्कल को किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करके गुजरती है इस तरीके से आउटर साइड से, तो हम उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन असल में एक स्ट्रेट लाइन ही होती है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करके गुजर रही होती है। तो ये आज का थ्योरम हमने जो है अच्छे से कर लिया है। इसकी डेफिनेशंस आपने जो मैंने टेंजेंट की और सीकेंट की करवाई हैं, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने शेयर कर लेनी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।